जनता अपनी जो है सोच बना चुकी है, राष्ट्र प्रेम को लोग जा रही है, न जात न पात, सिर्फ योगी और मोदी। जिन्ना जी चोर थे, अगर जिन्ना जी और गांधी जी नहीं होते तो बंटवारा नहीं होता। इतने उम्र के बाद भी इतने एक्टिव रहते हैं, हर तरीके से एक्टिव। कभी ये नहीं रहा होगा इसके पूर्व के लोग जैसे रहे वो मौन रहते रहे, कभी बोल नहीं पाते रहे। इतना एक्टिव प्रधानमंत्री आपको कभी नहीं मिला है। पेट्रोल अगर 200 का भी हो जाएगा या 500 का हो जाएगा तो गाड़ियाँ खड़ी करके पैदल चलना मंजूर है, पर योगी और मोदी जी का साथ छोड़ना मंजूर नहीं। ओबीसी तो हम लोग के सामने तो है, पहले उनको पठान पटाखा मार के हम लोगों को खुद ही साइन बाग भगा दिया जाएगा। ये दिल्ली थोड़ी ना कि साइन बाग भगाएंगे, यहाँ बनारस यहाँ एक से एक पागल घूमते हैं, दांते काट लेंगे मार नहीं पाएंगे तो। पूछते रहे उस समय कि वो राम मंदिर कब, तारीख नहीं बताएंगे, तो आज तारीख भी बता रहे हैं। और इतना बड़ा भव्य राम मंदिर के साथ साथ आप अपने काशी में देख सकते हैं विश्वनाथ कॉरिडोर का काम 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। उसका कहना नहीं है, इनको करने आता है। जब आप सरकार देखे होंगे अखिलेश यादव जी की, जगह जगह पे सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस दिखाई देता रहा, कभी कंप्लीट वर्क नहीं दिखाई दिया। महाराज जी की सरकार आई, वर्क कंप्लीट दिखने लगा, कभी प्रोग्रेस नहीं रह गया वर्क। सर क्या लगता है आपको इस बार 2022 के लिए किस तरफ की हवा चल रही है? ओनली फॉर योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, पूरा हिंदू लहर चल रही है। और सारे लोग उन्हीं के कार में जितना बनारस में अधिक से अधिक कार हो रहा था, बहुत प्रगति हो जा रहा है। मोदी जी ने संकल्प लिया कि गति के हिसाब से काम किया जा रहा है। बनारस में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। बनारस को सारा रिंग रोड से जोड़ा जा रहा है, बनारस को हर चीज़ से जोड़ा जा रहा है। इतनी विकास कभी नहीं हुई जितनी 7 सालों मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। हमने बहुत सौभाग्य है बनारस के, हमारे कौन से प्रधानमंत्री मिले हैं। ये सर डबल इंजन की बात करी, डबल इंजन की गवर्नमेंट की बात करी जाती है। एक तरफ योगी जी हैं और एक तरफ मोदी जी हैं सेंटर में। आपको लगता है कि सर इसका बेनिफिट उत्तर प्रदेश की जनता को मिला है पिछले 5 सालों में? जी बहुत मिली है। किस तरीके से? विकास के तौर पर मिली है, सहयोग के तौर पर मिली है। आज जनता के बीच में अनाज मिल रहा है, हर चीज़ प्रोत्साहन मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है। बहुत सोशल वर्क मिला लोगों का, बहुत सहानुभूति मिली है हमारे योगी जी का। कानून मजबूत हुआ है, क्रिमिनल बहुत खत्म हुआ है। जितने बड़े बड़े क्रिमिनल थे, जितने बड़े प्रधान होते, सारा चीज़ खत्म हो रहा है। अब लोग बिजनेस की तरफ मूव हो रहे हैं। यंगस्टर जितने लोग हैं, अब उनकी एक अच्छी अलग वो है, वो चीज़ मोदी जो देख रहे हैं, लोग मोदी और योगी देख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं सर, जिस तरीके से काम पिछले 5 साल रहा है, कुछ ऐसी शिकायतें भी आ रही कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसको कैसे देखते हैं आप? सब कुछ तो वो ठीक नहीं कर सकते। अगर कुछ ठीक करेंगे तो कहीं तो नुकसान तो पहुँचेगा ही, क्योंकि सारा पैसा का खेल है। ये पेट्रोल के दाम के लिए बोल रहे हैं विपक्ष वाले के बहुत। पेट्रोल अगर 200 का भी हो जाएगा या 500 का हो जाएगा तो गाड़ियाँ खड़ी करके पैदल चलना मंजूर है, पर योगी और मोदी जी का साथ छोड़ना मंजूर नहीं। मंजूर नहीं है आपको? इस बार की हवा क्या लग रहा है, जनता का मत किस तरफ है उत्तर प्रदेश की जनता? जनता तो जो है हिंदू विभोर में चल रही है, योगी मोदी और कुछ नहीं। बना दिया पूरा योगी जी की तरफ से, पूरा फाइनल योगी जी की तरफ। ये जो ओवैसी जी की एंट्री हुई है इस बार उत्तर प्रदेश इलेक्शन में हैदराबाद से आके, आपको लगता है कि कुछ बंटाधार कर पाएंगे, वो कुछ ऐसा प्रभाव डाल पाएंगे उत्तर प्रदेश इलेक्शन? इन सबों को तो हम लोग खुद ही पाले हुए हैं। अगर हम लोग नहीं पालते तो ये सब पनप पाते? कोई असर नहीं पड़ने वाला इन लोगों से। ये सब को हम ही लोग खुद ही जहर दे के मार देंगे। जैसे कीटनाशक दवा होते हैं, जब दीवार में कीड़ा लगता है तो ये पतंगे आते हैं, तो हम लोग चुनाव में इनको दवा देंगे, ये खत्म हो जाएंगे। तो इनको जो लाना है और हमको इनको हटाना है, तो दोनों एजेंडा हम ही लोगों का है। जब विरोधी नहीं होगा तो लड़ाई किससे किया जाएगा? अपने में तो किया नहीं जाएगा। केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कुछ भी हो, यूपी के सब लोग जनता का मुंड बन चुका है, सिर्फ ओनली फॉर योगी जी। केजरीवाल के जो दूत हैं संजय सिंह, वो आके उत्तर प्रदेश में बहुत दौरा लगा रहे हैं। अभी अखिलेश यादव से मीटिंग हुई है उनकी। क्या लगता है कि ये जो गठबंधन होने जा रहा है विपक्ष का, इस बार इलेक्शन का खेल पलट सकता है? वो इसके पहले भी गठबंधन किया था अखिलेश जी, कांग्रेस से मिला के, वो अपनी राजनीति चौपट कर दी है। 2 लड़कों का साथ हुआ था 2017 में। 2 लड़कों के साथ हुआ था, उस पर जनता उनको जवाब दे चुकी थी। अब उससे बढ़िया उनको जवाब मिलेगा, वो समझ में आ जाएगा जनता के रुझान की तरह है। सीट उनका छीना जाएगा। हाँ, जो पिछली बार 2014 में जमानत जब्त हुई थी वाराणसी से केजरीवाल जी की, इस बार क्या होगा? इस बार तो उनका लुटिया गायब हो जाएगा, उनको सीटें नहीं मिलेगा। मैं ओवैसी पे आऊँगा सर। उन्होंने एक बयान दिया अभी रिसेंटली कि उत्तर प्रदेश को शाहीन बाग बना दिया जाएगा। अगर ये NRC CAA वापस नहीं हुआ तो वो शाहीन बाग बना देंगे उत्तर प्रदेश को। इसको कैसे देखते हैं आप? ओबीसी तो हम लोग के सामने तो है, पहले उनको पठान पटाखा मार के हम लोगों को खुद ही साइन बाग भगा दिया जाएगा। ये दिल्ली थोड़ी ना कि साइन बाग भगाएंगे, यहाँ बनारस यहाँ एक से एक पागल घूमते हैं, दांते काट लेंगे मार नहीं पाएंगे तो। जनता बहुत जागरूक है, लोग पहले से मन बना चुके हैं। अच्छा जवाब दिया जाएगा वक्त आने पे। और देश का बहुत बड़ा भाग है हमारे प्रधानमंत्री और योगी जी मिले हैं। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जो अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन हुआ है कि बनवाए हम थे, ये तो सिर्फ फीता काट रहे हैं। पिताजी तो यहाँ सामने घाट का पुल भी निर्माण कराए थे। उनका सरकार गया, फिर उसके बाद मायावती का सरकार है, वो नहीं बना, वो तो योगी जी के कार्यकाल में बना है।
तो वो तो निर्माण कोई किया, वो तो पूरा अटल जी के समय से चला आ रहा है। जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो अटल जी के समय से चले आ रहे हैं। वो फाइल दब जाता है, जब सरकार आता है तो उनको मौका मिलता है। तो जो मौका मिला तो योगी जी ने जो फीता काटने वाली सरकार का आरोप लगाया अखिलेश यादव ने, इसको कैसे देखते हैं आप? अब वो फीता काटे या टोटी चोरी करे, उनका तो काम ही वही है भैया। कहाँ कहाँ उनको जवाब दिया जाएगा? ये लोग किस तरह के मानसिकता लोग हैं, इतना घृणा काम बोलते हैं। अब जनता हर चीज़ देख रही है, जनता बहुत जागरूक हो गई है। अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है, तो पहले सब बसपा का सपोर्ट लिए, फिर उसके बाद जो है इस समय आप झाड़ू का सपोर्ट लेंगे, तो कुछ हाथी दबा के चले गए, इस बार झाड़ू सफा करके चली जाएगी। अभी जेआर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात दी है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फोर्थ लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। तो सर एक तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, एक के बाद एक उत्तर प्रदेश को बढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो सर जिन्नावादी राजनीति चल रही है इस उत्तर प्रदेश में, जिन्ना का जिन जो जगाया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं इस सर? बार अलादीन का चिराग गंगा जी में फेंक दिया जाएगा, जिन नहीं जलेगा उनका। ये जिन्ना को क्यों याद किया जाता है हर इलेक्शन से पहले? अरे तो जान ही रहे हैं, अब क्या बताया जाए इसमें, नहीं तो दूसरे भाषा में बताया जाता है। जिन्ना को रगड़ के कहाँ फेंक दिया सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से के साथ कर दी गई है सर। है? वो लोग सरदार जी का जो है जिन्ना से तुलना करते हैं। जिन्ना जी चोर थे, अगर जिन्ना जी और गांधी जी नहीं होते तो बंटवारा नहीं होता। हम ही लोगों का खाया और हम ही लोगों का हाथी था। अब तो उनका पैर काट दिया जाएगा, ना वो रहेगा ना चल के यहाँ आएंगे। आ रहा है चुनाव तो जिन्ना को याद करेंगे, वो मुस्लिम वोट बैंक उनको एक तरफा करना है ना, मुस्लिम को संतुष्ट करने के लिए वो अब जिन्ना को याद करेंगे। लादेन का नाम लिया जाएगा, लादेन का नाम लेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की गंदी राजनीति की जा रही है, लोगों को राष्ट्र प्रेम नहीं है। और जनता अपनी जो है सोच बना चुकी है, राष्ट्र प्रेम को लोग जा रही है, न जात न पात, सिर्फ योगी और मोदी। ऐसा है, अल्पसंख्यक को लोग खुश करने के लिए जैसे पिछले सरकारों में लगातार उनको बढ़ावा दिया गया है, कहीं राष्ट्र प्रेम उनके अंदर रहा ही नहीं है। जब भी रहा है वो उनको बढ़ावा इसलिए दिया क्योंकि उनसे कुछ उनका वोट निकलता है। कभी राष्ट्रवाद की भावना रखते हैं तो पाकिस्तान जीतता, तो कभी ये इसी चौराहे पे आप देखे रहे पटाखे फोड़ते हैं। इस साल इस सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया। अगर इसके पहले कोई कार्रवाई कर दिया होता तो शायद इस साल 2021 आज़ादी के लगभग 74 साल के बाद ऐसा नौबत नहीं आता कि पाकिस्तान जीतता और यहाँ के लोग पटाखे फोड़ते हैं। सर इस देश की दुर्भाग्य है, जो पाकिस्तान है उसके जीतने पर यहाँ पटाखे फोड़े जाते हैं, इस देश के अलग अलग पार्ट्स में पटाखे फोड़े जाते हैं। इसी तरीके से सर अभी जो क्या कहते हैं, जो विपक्ष है सर, अखिलेश यादव हैं, आरएलडी के जो चीफ है जयंत चौधरी, और जो इनकी जो गठबंधन हुआ है ओम प्रकाश राजभर, इनका गठबंधन रहता है। सर आपको लगता है कि जो विपक्ष है कुछ टफ फाइट दे पाएगा इस बार योगी आदित्यनाथ को? खुद भी गुड फाइट नहीं कर पाएंगे। जनता अच्छी तरह समझ गई है इन लोग की मानसिकता, इन लोग मानसिकता क्या है, जनता अच्छी तरह भावना को समझ चुकी है। जनता अपनी भावना बना चुकी है। सिर्फ योगी मोदी जी है जो ऐसे 1000 साल बाद ऐसे चाणक्य नेता मिले हिंदुस्तान को। बहुत सौभाग्य बात है हम लोग को, जो हमारे बीच में हमारे ऐसे लोग मिले नेतृत्व करने वाले हैं। जो कल तक राम को मिथ्य बताते थे, आज वो अयोध्या जा रहे हैं, अयोध्या के चक्कर काट रहे हैं। जो कहते थे राम सेतु मिथ्य है, उसको तोड़ने की बातें करते थे, राम को मिथ्य बताते थे, उसको लेके क्या बोलेंगे सर आप? जो कहते रहे कि चुनाव मुद्दा बनाते हैं बीजेपी वाले इसको, राम मंदिर और तो क्या उनको आज पूछते रहे उस समय कि वो राम मंदिर कब तारीख नहीं बताएंगे, तो आज तारीख भी बता रहे हैं। और इतना बड़ा भव्य राम मंदिर के साथ साथ आप अपने काशी में देख सकते हैं विश्वनाथ कॉरिडोर का काम 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उसका उद्घाटन करने के लिए। तो राम मंदिर के साथ साथ आपको विश्वनाथ कॉरिडोर का भी काम अच्छे से दिख रहा होगा। तो 13 तारीख को कहना नहीं है, इनको करने आता है। जब आप सरकार देखे होंगे अखिलेश यादव जी की, जगह जगह पे सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस दिखाई देता रहा, कभी कंप्लीट वर्क नहीं दिखाई दिया। तो ये सरकार ऐसा है 2017 के बाद से, 2014 के बाद से, जब 2017 में यहाँ पे आदरणीय महाराज जी की सरकार आई तो एक सिर्फ वर्क कंप्लीट दिखने लगा, कभी प्रोग्रेस नहीं रह गया वर्क। तो लगता है कि पूरी बनारस की जनता रोड पर आएगी मोदी जी के स्वागत करने के लिए। बहुत बड़ा जो हम लोग के लिए शुभ दिन रहेगा। आप क्या बोलेंगे सर? अपने प्रधानमंत्री हमारे एक ऐसे आदर्श जो इतने उम्र के बाद भी इतने एक्टिव रहते हैं, हर तरीके से एक्टिव। कभी ये नहीं रहा होगा इसके पूर्व के लोग जैसे रहे वो मौन रहते रहे, कभी बोल नहीं पाते रहे। इतना एक्टिव प्रधानमंत्री आपको कभी नहीं मिला है।
तो अपने सांसद के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने शीर्ष नेतृत्व के लिए काशी की जनता में उत्साह तो है ही। काशी विश्वनाथ बाबा के लिए तो इतना बड़ा वो जो कदम उठाए हैं। ये छोटे छोटे हमारे लोग जैसे बोट वाले हुए, चाय वाले हुए, रिक्शे वाले हुए, ऑटो वाले हुए, हर वर्ग के लोग टूरिज्म आएंगे। टूरिज्म पर्यटन स्थल बहुत आधुनिक किया जा रहा है। सारा रिंग रोड बना कर जोड़ा जा रहा है और रोडें बनी जा रही है। काफ़ी जो है यहाँ पार्किंग की सुविधा बनाई जा रही है, को जो कभी नहीं हुआ 60 साल में, अब जाकर नेतृत्व में हुआ इन लोगों के।